सिंफ ये सबक मज़मून निगारी के सिंफ से ताल्लुक़ रखता है जिसका ज़िक्र निकात अदब के हिस्सा अव्वल में कुरान अपनी दलील आप के तहत गुजर चुका है, वहाँ हमने मुताला भी किया था। देखिए हम इस सिंफ के बारे में दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए इसके अंदर बताते हैं हिदायत, इंस्ट्रक्शन, यानी एक मज़मून किस तरह लिखना चाहिए। ठीक है, मज़मून क्या है हम ये अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लिहाजा हम यहाँ पे मज़मून किस तरह लिखना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। झेल में चंद उन हिदायत का जिक्र है जिनसे मज़मून निगारी में निखार पैदा किया जा सकता है और उसके लिखने में मदद मिल सकती है। यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी मज़मून निगारी बहुत ही उम्दा हो सकती है। पहला, सबसे पहले मौजू का इंतखाब कर लेना चाहिए। बेहतर है कि मज़मून का उन्वान भी मुंतखब कर लें। यानी हम जब किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में ऐसे लिखना चाहते हैं तो पहले हम कौन सा ऐसे लिखना चाहते हैं, यानी लाइक पॉलिटिक्स, तो हम पहले ये पॉलिटिक्स हमारा मौजू हो गया। अब वो मौजू का क्या होगा कि टॉपिक के मतलब कि हेडिंग के क्या होने चाहिए, वो हेडिंग भी मुंतखब कर ले चूज़ कर लेना चाहिए जिसकी वजह से लिखने में आसानी और सहूलत मिलती है। दूसरा, जो मौजू मुंतखब किए जाए उसके बारे में मुख्तलिफ़ ज़राए से मवाद इकट्ठा करें। दोस्तों बुज़ुर्गों के ख़यालात से, अखबारात में या इंटरव्यू पर इस मौजू पर शाया शुदा तहरीरों के तराशों से या मुतल्लिक़ा किताबों से भी मदद ली जाए। कहते हैं कि जब हमारा टॉपिक फिक्स हो गया तो हम उस टॉपिक के बारे में जो मवाद है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम सेवरल तरीके से जमा कर सकते हैं अपने फ्रेंड से और अपने ओल्ड पर्सन से उसके थॉट्स को जान सकते हैं। अखबार में या फिर इंटरनेट पर जो भी इस मौजू के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो भी कुछ इस मौजू के बारे में तहरीर मिले उन्हें तराश लेनी चाहिए, उनको जमा कर लेनी चाहिए। और इस किताब यानी इस मौजू के बारे में जो किताबें मिल सके उन किताबों को भी जमा कर लेना चाहिए ताकि मज़मून आगे बढ़ाने में मदद मिले, यानी तवातुर के साथ लिख सकें। तीसरी पॉइंट, मवाद जमा हो जाने के बाद ही लिखने की बारी आती है। जब हम पॉइंट्स जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद ही हमें लिखनी चाहिए। अमूमन किसी भी मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, दावा, दलील और नतीजा, कि जब हमने मवाद जमा कर लिया तो अब लिखना है, उसे तफसील से बयान करना है। और आम तौर पर कोई भी मज़मून हम जो लिखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो दावा, फिर दलील, डिक्लेरेशन, प्रूफ एंड रिज़ल्ट। जो मालूमात आपने इकट्ठा की हैं उसको इख्तिसार से और साफ बयान कर दिया जाए, यानी जो पॉइंट्स आपको मिला है उसको शॉर्टली और क्लियरली बयान कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए। उसके बाद अपने दावा के जो आपने बयान किया है उस दावा को, यानी अपने बयान के हिसाब से अपने बयान की दलील ज़ाहिर करें कि मैंने जो भी कहा है उसकी दलील ये हैं। और आखिर में दावा और दलील दोनों को समेट कर शॉर्ट करते हुए जो आपने रिज़ल्ट लिया है उस रिज़ल्ट को लिखें, है ना। रिज़ल्ट, नतीजे को बयान करें, उनको ज़ब्त तहरीर में लाएं, यानी अपने नतीजे को बयान करें। देखिए आखिर 5वां पॉइंट कहते हैं, जहाँ तक हो सके मज़मून के मौजू की तायीद या मुखालिफत में एक तरफ़ा ख़यालात की पेशकशी से गुरेज किया जाना चाहिए। यानी हम जब कभी किसी टॉपिक पे लिखते हैं तो हमें उस मौजू के बारे में, उस मज़मून जिस मौजू पर है उस मौजू के बारे में नॉट वन साइडेड नहीं, 2 साइडेड होना चाहिए। एक तरफा नहीं बल्कि 2 साइडेड, बोथ साइडेड होना चाहिए, 2 साइडेड, 1 साइडेड नहीं होने चाहिए। दोनों तरह के ख़यालात के इजहार से ही कलम की मश्क हासिल होती है। जब हम दोनों तरह के ख़यालात यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट बयान करते तब, या फिर हम जिसको सही मानते हैं वो और जिसको हम गलत मानते हैं वो, उन दोनों को बयान करने से ही हमारे कलम में, हमारी लिखावट में बेहतरी आती हैं। देखिए छठी पॉइंट,
जितना मुमकिन हो सके सादगी और सलासत सारे मजमून में कायम रखी जाए। उलझे हुए ख़यालात और जज्बाती शिद्दत से परहेज़ किया जाना चाहिए। कहते हैं कि जब हम मजमून निगारी कर रहे हो तो हमारी तर्ज़ लिखावट, तर्ज़ तहरीर बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए एंड कॉमन वर्ड्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसा पेचीदे ख़यालात डाल दें कि लोग समझ न सके उस ख़यालात को, जिसे कड़ी से कड़ी मिलाने में लोगों को दुश्वारी हो। लिहाजा कड़ी से कड़ी मिलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, उलझे हुए नहीं, बल्कि सीधा साधा और उलझन से परे होनी चाहिए ख़यालात। और जज्बाती शिद्दत यानी अपने जज्बात को काबू में रखते हुए नर्म लहजे का इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सही और दुरुस्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। जब हम लिख रहे हों तो हमारी ज़ुबान में कोई, हमारी लिखावट में कोई बाज़ारी ज़ुबान या कोई बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल ना करें लिखावट के दरमियान, बल्कि दुरुस्त और सही अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि माना भी साबित हो और हमारी तहरीर से किसी की दिल आज़ारी न हो और कोई हमारे बारे में गलत ना समझे, गलत ख्याल ना करें। और आखिरी पॉइंट है, एक कामयाब मजमून निगार की कामयाबी यही है कि वह अपनी पूरी तहरीर में रब्त व ज़ब्त को बरकरार रखे और पढ़ने वाले को महसूस हो कि लिखने वाले की बात काबिल फ़हम है। एक राइटर, जो सक्सेसफुल राइटर की कामयाबी की दलील, सक्सेसफुल राइटर की कामयाबी की दलील ये है कि उसकी तमाम राइटिंग्स के में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक कनेक्टिविटी होता है। वो कनेक्टिविटी से लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ, इसकी बात काबिल फ़हम है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, है ना, इसको समझने के, ये बात समझने के काबिल है, इसे समझनी चाहिए। अगर हमारी तहरीर में, हमारी लिखावट में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारी बात काबिल फ़हम भी नहीं होगी। लिहाजा जब कभी लिखने की तैयारी करें तो हमारी बात काबिल फ़हम होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कनेक्टिविटी के साथ होनी चाहिए।